और यहाँ जो कि क्यूब है तो क्यूब क्यूब कटेगा तो x+1 रह जाएगा, वो आएगा c के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल है जी। लो जी बच्चों, एक्सरसाइज करेंगे 5.2 और इसमें सवाल मिलते जुलते हैं 5.1 की तरह के। 5.1 में जब हम पार्शियल फ्रैक्शन करने लगे थे तो वहाँ पे जो ओवर में टर्म थी वो सारी की सारी लीनियर फॉर्म में थी। अभी भी लीनियर फॉर्म में भी होगी, लेकिन क्या है कि उसकी पावर्स आ जाएंगी। देखिए अंदर ब्रैकेट के अंदर वो लीनियर है। लीनियर क्यों होती है? क्योंकि वेरिएबल की पावर 1 होती है, 1 से ज़्यादा नहीं होती। सो यहाँ पे भी देखें, अगर x r है तो x की पावर 1 है, लेकिन बाहर ऐसे ब्रैकेटें लगा के फिर बाहर पावर है 2 3 4 जितनी मर्जी हो जाए, लेकिन हमने अंदर को कंसिडर करना है कि अंदर वो लीनियर है। तो लीनियर वाला जो सोल्यूशन है वो हम इस्तेमाल करते हैं, और वो क्या होता है a b c एंड d एंड सो ऑन, जितनी भी हम लिख सकें उसको। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। ऊपर एक टर्म बनी हुई है, नीचे एक टर्म है। नीचे अगर देखें इसका क्यूब खोलें तो x की पावर 3 बनती है, और ऊपर जो है x का स्केयर है। तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसमें ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है उसकी पावर कम है, नीचे वाले की ज़्यादा है। तो इसको हम डिवाइड नहीं कराते, इसको डायरेक्टली हम सोल्यूशन की तरफ चले जाते हैं। तो हम उसको लिखेंगे रकम को, और देखें नीचे हमारे पास है x-1। तो हमने क्या करना है, एक दफ़ा a लिख के x-1 को ले लेना है। फिर हमने b लिखना है, और x-1 की देखना हाईएस्ट 3 तक पावर जा रही है। तो हमने स्टेप बाय स्टेप कैसे जाना है, समझें कि यहाँ पे पावर 1 है। फिर अगली दफ़ा b के साथ उसकी 2 पावर लेनी है, c के साथ उसकी 3 पावर ले लेनी है। तो ये इसका लिखने का तरीका है। सवाल हल कैसे करना है ये आपने याद रख लेना कि जी हम ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब बाकी सारे सवालों में एंड तक ऐसे ही हमने करते चले जाना है। और अगला पार्ट मैंने आपको बताया था कि हमें ओवर को ख़त्म कराना होता है। अब ओवर कैसे ख़त्म होता है कि ये जो टर्म है सारी यहाँ से ख़त्म हो जाती है, और यहाँ इंडिविजुअली एक एक को देखते हैं कि उसके अपने पास क्या है और पीछे क्या रकम बचती है। अब देखें इसके अपने पास है x-1, उसकी पावर 1 है। यहाँ पे देखें 3 पावर है। तो अगर अपने पास 1 पावर है उसकी, तो फिर पीछे कितनी रह जाएगी? 2 पावर। तो इसके साथ a के साथ हमें x-1 का स्केयर लिखना है। इसी तरह b के पास आएंगे तो उसके अपने पास उसका स्केयर है। यहाँ 3 पावर थी तो 1 पावर रह गई, जो चीज़ रह गई वो उसके साथ लगा देंगे। और c के पास जो सारी चीज़ है, जो ओरिजिनली चीज़ है वो सारी की सारी है उसके पास, तो इसलिए वो सारी कट जाती है और c खुद ही अकेला रह जाता है। तो हम ऐसे करके उसको लिख देंगे। सही हो गया, तो ये बन गई। अब वही बात आ गई कि पुट करवाने वाली या उसके जो वेरिएबल्स हैं उनको लेने वाली। तो हमने क्या किया है कि ये अमाउंट वैसे ही रख ली है। ए के साथ देखें x-1 का होल स्केयर है, तो आप होल स्केयर ले सकते हैं, एक ही स्टेप में हो जाता है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। a का स्केयर प्लस b का स्केयर, 1 का स्केयर 1 होता है, और -2ab, -2 इंटू ये वो ज़ाहिर है यही बनता है। b के साथ वो तो पहले सिंपल फॉर्म में है, और c के साथ तो है ही कुछ नहीं। ठीक है, अब ये ज़रा एक सीधी इक्वेशन हो गई है। अब सबसे पहला काम यही होता है कि आप लेट करते हैं कि इनमें से कोई वेरिएबल की वैल्यू निकल सकती है। अब देखें x-1 है ना, तो आप इस x-1 को 0 के इक्वल रखें, -1 उधर ले जाएं, x की वैल्यू आ गई 1। अब ये हमने पुट करानी है, सब्स्टिट्यूट करवानी है इस इक्वेशन के अंदर या इसके अंदर, दोनों एक ही चीज़ें हैं। लेकिन आप ये याद रखा करें हमेशा, जैसे मैंने 5.1 में भी बताया कि x-1 से ये वैल्यू ली है ना, तो जहाँ जहाँ x-1 है वहाँ आप नहीं लगा सकते, क्योंकि आप जब यहाँ लगाएंगे वैल्यू तो ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, क्योंकि वैल्यू क्या है 1। देखें 1 लिखेंगे तो 1-1 ज़ीरो हो जाता है, यहाँ पे भी 1-1 ज़ीरो हो जाना है। तो ये अंडरस्टूड बात होती है कि जिस वैल्यू को लेके चल रहे हैं वहीं पुट कराएंगे तो वो तो ज़ीरो हो जाएगा, तो इधर सिर्फ c रह जाएगा। तो आप c लें और इधर 1-1 वैल्यू लिख लें। सो ये देखें हम उसको हल कर रहे हैं, यहाँ 1 यहाँ 1, इसे हल करें तो c की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब चूंकि हमारे पास और कोई वैल्यू पुट करवाने वाली नहीं है, क्योंकि एक ही वैल्यू थी x-1, और तो कोई वैल्यू नहीं आ सकती, तो फिर हमने क्या करना है कि इनके जो कोएफिशिएंट्स होते हैं, ये जो हमने इक्वेशन बनाई थी, देखें इधर भी x स्क्वायर है, इधर भी x स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे कि हम इसको क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स का कंपैरिजन करवाएंगे। इधर से एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 2,
इधर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, ये ए कांस्टेंट, तो ए इज इक्वल टू 2 और कोई नहीं है एक्स स्क्वायर हमारे पास, तो हम लिख देंगे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड ए इज इक्वल टू 2। ए का आंसर डायरेक्ट हमें मिल जाएगा। अब ए भी आ गया, सी भी आ गया, क्या चीज़ रह गई है, बी। तो बी के लिए आप देखें बी कहाँ पे है, बी इधर है, तो बी के साथ यहाँ एक्स है या कांस्टेंट नंबर है, तो यहाँ कांस्टेंट्स का कंपैरिजन करा लें या एक्स की रकमों का करा लें किसी एक का, तो मैंने यहाँ कांस्टेंट का किया है, तो कांस्टेंट इधर से 4 आ गया, इधर से ए वन ज़र ए आ गया और इधर से बी वन ज़र बी यानी माइनस बी है साथ। सो ए माइनस बी इज इक्वल टू 4, तो ये हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। सी भी है क्योंकि कांस्टेंट ले रहे हैं ना, तो सी भी आएगा साथ, तो ये अब हमारे पास बन गया। अब इसे हल कर लेते हैं, वैल्यूज़ लगाते हैं। ए हमारे पास आ चुका है, सी आ चुका है, बी फाइंड करना है। बी नेगेटिव है उधर ले जाएं, पॉजिटिव हो जाएगा, 2 और 3 5, 5 में से ये 4 माइनस होगा तो 1, बी की वैल्यू 1 आ जाएगी। सो ये देखें बी की वैल्यू 1 आ गई। अब जाहिर एंड पे तो सिंपल सा काम होता है कि वो जो वैल्यूज़ आई हैं वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करवाएं, जहाँ ए बी सी हमने लेट किया है। एक दफ़ा मैं दिखा देता हूँ आपको, ये जो हमने शुरू में इक्वेशन बनाई है ये वाली, ठीक है ना। तो अब ए बी सी की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, तो उनकी जगह पे हम लगाएंगे और आंसर दे देंगे। यही चीज़ देखें, ये आंसर हमने ये बनाया हुआ है, ये ए की जगह ये बी, ये सी, और ज़ाहिर है जैसे था वो हमने उसको लिख दिया। ठीक हो गया जी। ऐसे हमने ये सारे सवाल इसी तरह से मिलते जुलते ही हैं, सारे एक जैसे ही हैं, 1-2 की प्रैक्टिस होगी, बाकी बड़े आराम से होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ऊपर एक इक्वेशन पड़ी हुई है, नीचे x+3 है और सारे की पावर 3 है। तो क्यूब वाली इक्वेशन है नीचे, ऊपर स्क्वायर वाली है, तो डिवाइड की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसको डायरेक्टली आप सवाल हल करने की तरफ चल पड़े। a/x+3, b/x+3 का स्क्वायर एंड c/x+3 का क्यूब, यही बताया था ना क्वेश्चन नंबर 1 में। आगे उसी तरह ओवर को ख़त्म करवाएं, ये ख़त्म हो गया। इसके साथ चूँकि सिंगल पावर है तो बाकी चूँकि टोटल 3 है ना, तो 2 रह गई इसके पास, इसके अपने पास 2 हैं तो पीछे 1 रह गई, इसके पास तीनों हैं तो तीनों कट गई, खाली सी आ गया। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, बिल्कुल एग्जैक्ट। ठीक है, यहाँ पे भी देखें मैंने इसका स्क्वायर एक्सपैंड कर लिया है, ए स्क्वायर 3 है ना, बी तो 9 बन जाएगा 3 का स्क्वायर, और 3 2 ज़ार 6, 2ab जो होता है। ठीक है, ये बड़े आराम से होता है, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही। अब यहाँ देख लेंगे क्या चीज़ लेट हो सकती है। x+3 है ना, तो उसको 0 के इक्वल रखें, x+3 इक्वल टू 0, तो उधर जाएगा तो -3। अब -3 हमने पुट कराना है, तो देखें कहाँ नहीं पुट कराएंगे, इन दोनों में, क्योंकि यहाँ दोनों में 3 है, तो इसलिए यहाँ 0 हो जाना है, तो इसलिए इधर पुट कराएं और इधर से c, तो ये देखें हमें इस तरह से करके c का आंसर मिलेगा। तो ये अगले पेज के ऊपर हम c का आंसर निकाल रहे हैं, तो c आ गया। अब उसी तरह से कंपेयर कर लेते हैं हम एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को, तो वहाँ पे भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डायरेक्ट a का आंसर निकाला था, यहाँ पे भी डायरेक्ट आ गया। और इसी तरह फिर हम x को भी कंपेयर कर सकते हैं। पिछले में हमने कांस्टेंट को कंपेयर किया था, तो कोई इशू नहीं है। अब देखें एक दफ़ा देख लें, x की वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं ना, तो ये -2 आएगा इधर से 6a आएगा, और इधर से x के साथ ये कुछ भी नहीं है, तो b1 ज़र b, सो 6a + b इज इक्वल टू -2। वो देखें यही मैंने लिखा हुआ, ए की वैल्यू आप पुट करा दें, 6 5 ज़र 30 हो गया, 30 उधर जाके माइनस होगा, तो दोनों मिलके 32 हो जाएंगे। और एंड पे जाहिर है कि हमने तीनों ए बी सी की वैल्यूज़ जो हैं उनकी जगह पे लगा देनी है और आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ऊपर हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, नीचे जाहिर है क्यूब है, तो ओके है, कोई इशू नहीं है, वैसे ही चलना है क्वेश्चन नंबर 1 2 की तरह। तो x+2 एक दफ़ा a के साथ, b के साथ x+2 का स्क्वायर, और c के साथ ज़ाहिर है क्यूब, बाकी वही है, एग्जैक्ट वही स्टेप्स हैं। ये लिखा, इसका स्क्वायर एक्सपैंड करवाया, क्योंकि यहाँ x+2 है तो वहाँ से हमें एक वैल्यू मिल जाएगी x की -2, वो -2 हम पुट करा रहे हैं। फिर डायरेक्ट वहाँ पे भी पहले c का आंसर ही निकला था, यहाँ पे भी पहले c का आंसर, फिर x स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, a का आंसर भी डायरेक्ट आ जाएगा। फिर हमने कांस्टेंट्स को कंपेयर करवाया है, यहाँ पे ये आपके सामने लिखा है, और कांस्टेंट यहाँ पे 3 आएगा, 4a आएगा, 2b आएगा और साथ c आ जाएगा। सो वो हमने लिख लिया, a की वैल्यू पुट कराते हैं, c की वैल्यू पुट कराएं, और 2b इधर ही रख के 4 5 और 20 को भी उधर ले जाएं, 27 को भी उधर ले जाएं, और ज़ाहिर है आम रूटीन में जैसे हल करते हैं तो b की वैल्यू भी आ जानी है, और फिर एंड पे वैल्यूज़ पुट करा देनी है, तो आंसर आ जाता है।
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ऊपर 4x है, सिंपल सी एक चीज़ है, ये एक ही टर्म है और नीचे x+1 का स्केयर भी है और x-1 भी है। तो जाहिर है कि इसको हम वैसे ही कर सकते हैं। x+1 का स्केयर है ना, तो एक दफ़ा a के साथ x+1 ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़, एक सिंगल पावर वाली चीज़, और एक दफ़ा ज़ाहिर है 2 पावर वाली चीज़ b के साथ, और फिर ये जो टर्म है आगे से वो c के साथ हो जाएगी। आगे काम वही है, नीचे हमने ये टर्म ख़त्म करानी है, ऊपर वाला 4x, x के साथ अपना क्या है x+1, x+1 का स्केयर है, तो एक तो x+1 भी आएगा ना, क्योंकि उसके पास तो एक है, और फिर x-1 ने भी आना है। अब इसके पास स्केयर है तो बाकी क्या रह जाता है x-1। हमेशा इससे चेक किया करें कि बाकी क्या बचता है, उसके पास क्या है और बाकी क्या बचता है, इसके साथ कंपैरिजन किया करें। तो x-1 बच रहा है वो लिख लिया। अब इसके साथ x-1 है तो फिर पीछे x+1 का होल स्केयर बच रहा होगा, वो लिख दें। तो ऐसे उसको तरतीब सीधी कर दें। अब यहाँ हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं पुट करवाने वाली, क्योंकि देखें एक दफ़ा तो x+1 को 0 रखेंगे और एक दफ़ा x-1 को 0 रखेंगे, तो फिर एक दफ़ा वैल्यू आ जाएगी -1। अब -1 पुट करानी है तो जो जहाँ जहाँ x+1 है उधर नहीं लगाएंगे, क्योंकि x+1 से ही हमने ये वैल्यू निकाली है ना, x = -1। तो फिर इधर भी पुट नहीं हो सकती और इधर भी नहीं हो सकती, सिर्फ b वाले में इधर पुट होगी 4 × -1 और b के साथ ये इधर -1। तो ये हम अगले स्टेप में हल कर रहे हैं। सो वैल्यूज़ लगाई हैं, -2b हुआ, माइनस कट गया, 2 से 4 भी कट गया, b की वैल्यू 2 आ गई। फिर हमने दूसरी चीज़ भी लेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लेट करके पुट करानी है ना, ये आसान होता है, कंपैरिजन से भी ज़्यादा आसान है। तो x की अब वैल्यू 1 लगानी है, तो 1 उसी में लगेगी जहाँ x-1 नहीं है, ठीक है। तो x-1 c वाले पार्ट में नहीं है, बाकियों में है। तो यहाँ वैल्यूज़ पुट हुई, 1 1 लगाया, 1 और 1 2 है, 2 का स्केयर 4 है, 4 ने 4 को डिवाइड कराना है, c की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है, ये 1 है। अब रह गई हमारे पास c एक तो आ गया, b भी आ गया, सिर्फ a रहता है। तो a जो है वो x स्केयर के कंपैरिजन करने से हो सकता है। अगर आप एक दफ़ा देख लें, ये देखें यहाँ और यहाँ x और x जब मल्टीप्लाई होने हैं तो x स्केयर हो जाएगा ना, तो बाहर a है तो a आएगा इधर से। बाकी यहाँ पे भी x का स्केयर नहीं बनता, क्योंकि एक तो सिंगल x है, और यहाँ पे भी x का स्केयर बनता है। अगर हम इसका स्केयर खोल लें तो x स्केयर आता है ना, तो c यानी a + c = 0, क्योंकि इधर भी x स्केयर नहीं है। a + c = 0 और c की वैल्यू है हमारे पास, वो हमने अभी फाइंड की है 1, वो लिखें, 1 को उधर ले जाए दूसरी तरफ तो -1, तो a की वैल्यू भी आ जाती है। सो देखें सारे सवाल जो है ना ये बड़े आसान हैं और मिलते जुलते हैं। सिर्फ काम ये है कि ज़रा ज़्यादा करना पड़ता है, लिखना पड़ता है ज़्यादा, लेंथी हैं चीज़ें लेकिन मुश्किल नहीं है। तरीके से आप चलेंगे ना तो बड़े आराम से ये हो जाते हैं। तो वैल्यूज़ पुट करा के आंसर ले लेंगे। तो चलें 4 वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे क्या कोई डिफरेंट चीज़ है? नहीं, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। नीचे x-1 है, x+2 का होल स्केयर है, तो x-1 अलहदा से a के साथ और b के साथ x+2 अंदर वाला और फिर c के साथ सारे उसका स्केयर भी, ठीक है ना। तो वो हमने जैसे पीछे करते आ रहे हैं। अब वही बात नीचे वाले ख़त्म कराने हैं, ये शेप बन जाएगी, क्योंकि इसके अपने पास क्या है x-1, वो इससे कटा तो ये रह गया, वो आएगा उसके पास। b के साथ x+2 है तो x+2 का वो स्केयर है, तो एक दफ़ा x+2 आएगा और साथ वो जो x-1 है उसने भी आना है, और c के साथ x-1, क्योंकि ये x+2 का होल स्केयर है। सो बहरहाल ऐसे करके लिख लिया। आगे वही है लेट करने वाला, -1 = उधर गया 1 हो गया, 1 पुट करा रहे हैं, a की वैल्यू निकलेगी। x+2 भी है हमारे पास, उसको 0 के इक्वल रखा, -2 वैल्यू आ गई, वो पुट कराई। अब देखें ना, मैं सारी वैल्यू पुट नहीं कराता, क्योंकि ये आप वो लॉजिक के साथ चले, स्मार्ट काम करें तो अच्छा काम होता है, ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखना नहीं पड़ता आपको, क्योंकि ये वैल्यू जो है सिर्फ सी वाले पार्ट के अंदर इसने पुट होना है, ठीक है। तो वो हम लगा रहे हैं और सी के आंसर निकाल रहे हैं। तो ए भी आ गया है, सी भी आ गया, तो बी फाइंड करना है। तो फिर उसी तरह हम एक्स स्केयर के कोएफिशिएंट जो है उसको कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ से एक्स स्केयर बन रहा है, ए है, यहाँ से भी एक्स और एक्स मल्टीप्लाई हो गया एक्स का स्केयर, तो a + b = 0। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्केयर के कंपैरिजन की। सो वो देखें a + b = 0, a फाइंड हो चुका है तो a उधर गया तो माइनस का हो गया, तो b की वैल्यू भी आ गई, और ये फिर हम ज़ाहिर है सब्स्टिट्यूट करवा देंगे, लगा देंगे वैल्यूज़, तो आंसर आ जाना। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ये भी बिल्कुल सेम चीज़ है, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू लिख रहे हैं x+1 के साथ a, फिर आगे b इस वाली टर्म के साथ, और फिर उसका स्केयर भी साथ c के। अब वही बात नीचे वाली चीज़ें ख़त्म करानी है, ऊपर 1 आ गया,
ए के साथ x+1 गया तो x-3 का होल स्क्वायर, x-3 है तो वो 2 हैं, एक आएगा एक x+1 भी आएगा और इसके साथ x+1 क्योंकि अपना उसका x-3 है। पुट करा रहे हैं x+1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू -1। अब जाहिर है x+1 वाला इधर और इधर ये दो नहीं लग सकते, यहाँ लगेगा ए वाले में। तो देखें ए वाले में हम उसे हल करवा रहे हैं और जब इसे सॉल्व करवा लेंगे तो ए की वैल्यू 1/16। ओके, तो फिर आगे एक और पुट होने वाला है x-3, ये भी सवाल के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो 3 वैल्यू, अब 3 वैल्यू सी वाले पार्ट में बनेगी तो सी का आंसर भी आ गया। फिर एक्स स्क्वायर का कंपैरिजन एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, a+b वैल्यू लगी एंड सो ऑन आपके सामने ही है, बिल्कुल सेम पैटर्न। सही है जी, वैल्यूज़ लगानी है। चूँकि ये ओवर में है तो एक दफ़ा ऐसे लिख के ना, तो अगले स्टेप में ओवर वाले को ओवर में ले जाएं, नीचे ले जाएं। 1/16 है तो 16 ओवर में x+1 के साथ चला गया, ये भी नीचे आ गया, ये 4 है तो वो भी नीचे चला गया। तो ऐसे करके ज़रा एक स्टेप और एक्स्ट्रा बना दे तो फिर वो आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको भी ज़रा एक दफ़ा गो थ्रू कर लें। सेम चीज़ है, ठीक है, वैसे ही a/x-2, b/ ये वाला x-1 और फिर c/ ज़ाहिर है उसका स्क्वायर। बाकी उसी तरह नीचे वाली चीज़ों को ख़त्म कराएंगे जैसे पिछले सवाल में मैं कह रहा हूँ। ठीक है, ऐसे सीधा कर देंगे उसे। अब वही x-2 = 0 लें और उसकी वैल्यू 2 लगाएं। तो 2 कहाँ लग सकती है? सिर्फ a वाले में, क्योंकि इधर तो पहले से ही हैं, वो 0 हो जाने। ठीक है, तो वो a वाले पार्ट में पुट करा के a का आंसर। फिर ज़ाहिर है x-1 भी है हमारे पास, तो वो वैल्यू x की 1 आ गई। अब ये पुट होना है c वाले में, तो वो इस तरह से करके आंसर। अगेन a और c आ गया, b रह गया, फिर कंपैरिजन होगा x² का, कंपैरिजन ऑफ x²। और यहाँ जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से भी 1 आएगा क्योंकि x² इस साइड पे मौजूद है, तो इसका कोएफिशिएंट 1 आएगा। इधर से ज़ाहिर a आएगा क्योंकि इसका स्क्वायर बन रहा है, और b भी आएगा क्योंकि 2x मिलके x का स्क्वायर हो रहे हैं। तो a+b = 1 बनेगा। तो वो देखें a+b = 1, a की वैल्यू लगाई 4 ने जाके माइनस होना है -3, और फिर वैल्यूज़ एंड पे पुट हो जानी है। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सेम है, 1/x-1 का स्क्वायर है, फिर x+1 है। तो उसी तरह एक दफ़ा ये जो अंदर वाली चीज़ है उसके साथ a लिखें, फिर ज़ाहिर है उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर के साथ b लिख लें, और ये अकेला है तो उसके साथ c लिख लिया। आगे वही ओवर को हमने ख़त्म कराना है, ऐसे लिख लिया। अब यहाँ से भी 2 वैल्यूज़ हम ले सकते हैं, एक दफ़ा इसको 0 रखना है, एक दफ़ा इसको 0 रखना है। तो एक दफ़ा +1 आएगा, एक दफ़ा -1 आएगा। तो जब हम +1 पुट करा रहे हैं तो वो b वाले के अंदर पुट होगा, b का आंसर आ जाएगा। फिर हमने x की जगह x-1 पुट कराना है, तो -1 पुट कराएंगे तो वहाँ से c का आंसर आना है। ये देखें -1 हम सब्स्टिट्यूट करा रहे हैं तो c का आंसर आ गया। फिर वही देखें सेम कंसेप्ट, x² का कंपैरिजन हो रहा है, a+c की वैल्यू गई आई, उधर माइनस हो गई, और एट द एंड वो सारी वैल्यूज सवाल में पुट करा दें। और चूंकि यहाँ पे भी ओवर हैं तो ओवर को नीचे ले जाएं, नीचे वाले टर्म्स के साथ ले जाएं, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 है, x² / x-1 का क्यूब आ गया। अब नीचे एक क्यूब वाली भी है और एक सिंगल वाली भी है, तो सवाल तो सेम है लेकिन थोड़ा सा और लेंथी हो गया क्योंकि अब 4 वेरिएबल्स आने हैं हमारे पास, a b c d। क्योंकि देखें एक दफ़ा ये अंदर वाले के साथ आया ना ये, फिर b जो है उसके स्क्वायर के साथ आना है, c आना है उसके क्यूब के साथ, लेकिन ये जो टर्म है उसके साथ d भी आना है। तो ये 4 में हो जाएंगे, काम मुश्किल कोई नहीं है। अब वही बात, नीचे वाला ख़त्म कराना है, ये x² तो आएगा। अब ये है x-1, हमारे पास क्या है, x-1 का क्यूब है, तो फिर 2 पावर्स रह गई, लेकिन साथ ये भी है, उसको भी लिखना है। फिर b के साथ चलेंगे तो उसके बाद स्क्वायर है, तो स्क्वायर होगा तो एक रह जाएगी, वो लेंगे, और साथ ही दूसरा ये भी साथ आना है। और यहाँ जो कि क्यूब है तो क्यूब कटेगा तो x+1 रह जाएगा, वो आएगा c के साथ, और d के साथ x+1 है हाली, तो वो ये जाएगा तो ये रह जाएगा। तो ये देखें x-1 का क्यूब लिखा हमने d के साथ, तो ऐसे करके उसको सीधा कर लेना है। अब यहीं से देख लें, पुट कराने वाली 2 ही वैल्यूज़ मिलेंगी आपको, एक तो ये x-1 = 0 और एक दफ़ा x+1 = 0। बाकी कंपैरिजन से फिर कर लेंगे। सो पहले हम देखें x = 1 किया, वो c वाले में अंदर पुट होना है, बाकी सब 0 हो जाने हैं, c की वैल्यू आ जानी है। और जब आपने x = -1 के रखना है तो वो d वाले में पुट होगा, a b c सब के अंदर वो x+1 आ रहा है, इसलिए वहाँ पुट नहीं हो सकते, वो 0 हो जाने। तो d का आंसर भी हमें मिल गया।
अब यहाँ थोड़ी सी चीज़ समझने वाली है। देखें आमतौर पे जो गाइड्स में या वैसे नोट्स के अंदर वो करते हैं ना, वो इन सब को मल्टीप्लाई करवाते हैं और आपको पता है कि ये अब इसका स्क्वायर लें, उसको इसके से मल्टीप्लाई कराएं, इधर भी मल्टीप्लिकेशन, इधर क्यूब लेना है, अब क्यूब का फार्मूला भी आता हो तो यहाँ एक टोटका रखें, वो 4-5 स्टेप आप छोड़ सकते हैं, डायरेक्ट करें। देखें अभी मैंने आपको कंपैरिजन का तरीका बताया, अब मैं यहाँ क्या करने लगा हूँ, कंपेयरिंग एक्स क्यूब 3 पावर वालों को कंपेयर करने लगा हूँ। ठीक है, अब देखें कैसे होगा। यहाँ पे एक्स 3 वाला है नहीं है, 0 इक्वल टू, यहाँ आए तो देखें इसके ऊपर स्केयर है, तो स्केयर तो ये आएगा, लेकिन स्केयर वाले ने एक्स से मल्टीप्लाई होना है तो क्यूब होना है, तो मतलब यहाँ से क्यूब मिल रहा है हमें, तो ए आ गया, ए लिख दें उसका। यहाँ आए तो देखें एक्स और एक्स का स्केयर ही बनते हैं ना, तो क्यूब तो नहीं बन रहा, छोड़ दें। यहाँ से भी क्यूब है ही नहीं है, इधर क्यूब है, तो फिर यहाँ से a प्लस डी इक्वल टू 0। ये देखें अब यहाँ नहीं है, अगले पेज पे है, मैं खुद आपको दिखाता हूँ। देखें a प्लस डी इज इक्वल टू 0 और d हमने फाइंड किया हुआ -1/8, उधर गया तो प्लस का हो गया, a की वैल्यू भी आ गई। अब बिल्कुल इसी तरह अब मैं बजाय x को और x स्क्वायर को कंपेयर करने के कांस्टेंट पे चला जाता हूँ, क्योंकि कांस्टेंट में भी अगर आपने वो मल्टीप्लाई नहीं किए हुए तो कांस्टेंट को लेना आसान है। वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसे कांस्टेंट टर्म्स वहाँ से उठानी है। अब देखें कांस्टेंट का कंपैरिजन करने लगे हैं तो यहाँ कांस्टेंट नहीं है, 0 हो गया। a वाले में देखें, ये इसका जब स्क्वायर लेना है हमने तो ये -1 ने +1 होना है ना, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता लेकिन प्लस हो जाएगा, और वो 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही रहना है, तो यहाँ से +1 आता है, यानी a आ जाएगा आपके पास, a 1 ज़र a ही होता है। यहाँ है तो देखें ये जो +1 है और ये -1 है, मल्टीप्लाई होंगे ना तो -1 आएगा, यानी -b आ जाएगा, साथ साथ लिखते जाएं a -b। यहाँ पहुँचे तो यहाँ कांस्टेंट ये हाली 1 है, c1 ज़र c आ जाएगा, और यहाँ पहुँचेंगे तो देखें क्यूब का फार्मूला है, क्यूब के फार्मूले में जब आप एक्सपेंड करते हैं ना तो माइनस खत्म नहीं होता, 1 का क्यूब लें तो 1 रहता है लेकिन माइनस साथ रहता है उसके। या वैसे भी याद रखें जो इवन पावर होती है माइनस को ख़त्म करा देती है, जो ऑड पावर है वो माइनस ख़त्म नहीं होता। ठीक है, तो 1 का माइनस रहेगा तो ये -d आएगा, तो ऐसे ये बन जाएंगी चीज़ें। ठीक है जी, वो लिख लेंगे और फिर उसमें वैल्यूज पुट करा लेंगे। सो देखें ये मैंने साथ साथ लिख दिया, a -b + c -d, और उधर तो 0 है क्योंकि कांस्टेंट टर्म नहीं थी। अब हमें सिर्फ b चाहिए, a c और d वो वैल्यूज पुट करा देते हैं, b वहीं अपनी जगह पे, b चूँकि नेगेटिव का है उसको उठा के ले जाएं उधर, और बाकी तीनों का एलसीएम ले लें। ठीक है, एलसीएम ले के आपके सामने b का आंसर आ जाना है, और फिर एट द एंड ज़ाहिर है वो वैल्यूज पुट ही करानी है ना, तो वो आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, ये सारी रकम लिखी, पहले x - 2 है a/this 1, इसके ऊपर क्यूब है, जाहिर इसके फिर 3 बनने हैं p c एंड d, एक दफ़ा सिंगल पावर, एक दफ़ा 2 पावर, एक दफ़ा 3 पावर। और अभी जैसे मैंने पीछे बताया कि नीचे वाले को कैसे ख़त्म करना है, ऑलवेज जिस चीज़ का ख़त्म करा रहे हैं उसका इस मेन वाले से कंपैरिजन, x - 2 है, x - 2 चला गया, ये आ गई अमाउंट देखें a के साथ, b के साथ x + 1 है लेकिन वो क्यूब है, एक जाएगा तो 2 रह जाएंगे, तो देखें मैंने 2 लिखे हैं, साथ x - 2 भी आना है, x + 2 1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर इधर से गया तो 1 रह गया और साथ ही ये रह गया, वो दोनों एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस बार बार हर सवाल में यही कुछ हो रहा होता है, तो इसलिए जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स आपकी दूर हो जाती हैं। ओके, सो यहाँ पे आपने लेट क्या चीज़ें करनी है, x - 2 है, यहाँ से वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी, और x + 1 है तो यहाँ से -1 मिल जाएगा, तो ये बिल्कुल 8 की तरह ही हल होना है। तो पहले हम ये 2 पुट करा रहे हैं, ठीक है, तो a वाले का आंसर निकलेगा, फिर हमने जब -1 सब्सटीट्यूट करवाना है तो वो d वाले का आंसर मिलना है। ओके हो गया। अब ज़ाहिर हमें कंपैरिजन पे फिर जाना पड़ेगा, पहले x³ का, यहाँ नहीं है 0, यहाँ a आ रहा है, इधर भी ज़ाहिर है ये स्क्वायर इधर है, ये सिंगल है, तो a + b बनेगा, आगे से नहीं बनेगा, a + b = 0। ठीक है, और जैसे मैंने कांस्टेंट एंड पे कांस्टेंट भी कंपेयर करना पड़ेगा, तो वो जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ 1 का क्यूब है तो a आएगा अकेला, यहाँ 1 है, यहाँ देखें 2 है, -2 1 ज़र 2, -2b वो निकलेगा, -2 1 ज़र 2, -2c आएगा, और -2d भी आ जाएगा, = -1, कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ। तो ये दोनों चीज़ें देखें आगे मैंने कर दी हैं। पहले ज़ाहिर x³ का कंपैरिजन है, वो तो सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ आनी है ना, a और b, और a की वैल्यू लगा के उसको उधर ले जा के माइनस में b का आंसर मिल जाएगा। और जब कांस्टेंट करनी है तो कांस्टेंट में सारी आ रही होती हैं, अभी मैंने आपको दिखाया कि कौन कौन सी वैल्यू आनी है, वो सारी लिख देनी है आपने।
और फिर ए की, बी की, डी की वैल्यू, सी हमें फाइंड करना है। सी नेगेटिव है, फिर उसको उधर ले जाए ताकि पॉजिटिव हो जाए, और ये -1 इस साइड पे आगे +1, सब का इकट्ठा ही एलसीएम ले लें। 27 है, 27 आएगा। 1 और 2 ये वैसे ही, 3 9s are 9 4s are, नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 36, और 27 1s are 27। इसको सॉल्व करवाएं तो सी का आंसर -1/9, और एट द एंड फिर आपने वैल्यूज पुट करा देनी है। 1/27 -1/27 -1/9 +2/3। चले जी क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। यहाँ पे भी 4x³ है, नीचे x का स्क्वायर -1 है और x + 1 का होल स्क्वायर है। यहाँ पे थोड़ा सा काम ये होगा कि ये जो x² -1 है, ये आपको पता है ये a² - b² होता है। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो a² - b² करके तो इसको हम एक दफ़ा नेगेटिव में एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख सकते हैं। ठीक है, x -1 एंड x + 1, और साथ ये। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो x + 1 है ये भी वही सेम चीज़ है, तो उसकी फिर 3 पावर हो जाएगी। ठीक है, और अब ये पिछले सवालों की तरह हो गया 9 और 10 की तरह का, तो बिल्कुल वैसे ही हमने इसको हल कर लेना है। तो इसको लेके देखें हम a/b/c/ वैसे का वैसा ही हम बना देंगे। ये मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। ठीक है, उसी तरह लेट होनी है वैल्यूज़। a आपके सामने आ रहा है 1/2, फिर दूसरी जो लेट की है -1 वो पुट हो रहा है, तो d की वैल्यू आ रही है। फिर उसी तरह x³ कंपेयर करना है, यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से a क्योंकि क्यूब है, यहाँ से भी क्यूब बनना है क्योंकि 2 पावर ये है कि है, तो a + b = 4। ठीक है, वहाँ वैल्यूज पुट हो जाएंगे, तो a + b = 4, a की वैल्यू पुट हुई, 1/2 में जाके माइनस होना है, 2 4s are 8, 8 में से 1 निकालें 7, 7/2। इसी तरह कॉन्स्टेंट्स का कंपैरिजन अभी मैंने आपको बताया कैसे करते हैं, वो सारे लिखा, उनकी वैल्यूज़ लगाई, c नेगेटिव है उधर ले गए, बाकियों का एलसीएम, तो वैल्यूज़ लगा लगू के आंसर बना दें उसको, तो ये आंसर इसका बन जाता है। लो जी क्वेश्चन नंबर 11 है, बिल्कुल सेम है लेकिन रकमें ज़्यादा हो गई हैं। x + 3, x - 1 और x + 2 का होल स्क्वायर। सो a, ये b, और यहाँ पे ये अंदर वाला c, और फिर बाहर स्क्वायर वाला d, वो हमने लिख लेना है। सही हो गया, बाकी उसी तरह है, ओवर को आप ख़त्म कराएं। ठीक है, x + 3 है ना, तो वो ये कटेगा तो ये दोनों आएंगी a के पास। b का है x - 1, तो वो ये कटेगा तो ये दोनों रह जाएंगे b के साथ। c का x + 2 है, तो एक तो ये स्क्वायर है, तो एक सिंगल x + 2 भी आना है, फिर उसके साथ ये भी आना है, ये भी आना है, 3 टर्म्स आएंगी c के साथ, और d के साथ x + 2 का होल स्क्वायर है, तो ये कट के तो ये 2 रकमें जो हैं वो d के साथ भी आएंगी। तो बस ये ध्यान से लिख लेना है। बाकी वही पुट कराने वाला, 1 पुट करा रहे हैं तो वो सिर्फ b वाले में पुट होगा, बाकी 0 हो जाएंगे। फिर हमने क्या पुट कराना जी, -3, x + 3 = 0 रख के, और वो जा रहा है a वाले के अंदर पुट हो रहा है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करवा रहे हैं, माइनस माइनस कट जाएगा, 5/4 हो जाएगा, ये a की वैल्यू 5/4। ठीक है, उसके बाद फिर x³ का कंपैरिजन यहाँ नहीं है, इधर 0 = a आएगा क्योंकि ये x का स्क्वायर और साथ ये भी है, और b भी आना है। उसी तरह a + b = 0, ये x³ का आ जाएगा। एक और पुट करने वाला भी है क्योंकि यहाँ 3 रकमें हमारे पास, तो x + 2 = 0 एंड x = -2। तो जब हमने -2 पुट करवाना है तो d वाला पार्ट जो है वो हमें मिलेगा, और वहाँ से d का आंसर मिल जाएगा। और फिर एट द एंड कांस्टेंट्स जो हैं उनका कंपैरिजन करा लेना है। ये आपके सामने है लेकिन शायद आपको समझ ना आए, तो ये एक दफ़ा देख लें कि कांस्टेंट्स को कैसे कंपेयर आपने करना है। ये देखें जी, आपके सामने आ गए कांस्टेंट, ये 1 है, लिख लें आप उसको। यहाँ देखें तो पहले ये स्क्वायर लें, 2 का स्क्वायर कितना आया, 4, 4 1s are 4, -4, -4a, ये आएगा हमारा। b पे आए, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 4 3 बार 12, 12b, ये मिल जाएगा हमें। यहाँ पहुँचे, यहाँ 3 रकमें हैं, 3 1s are 3, -3 एंड ये +2, -3 + 2 मल्टीप्लाई करवाएं तो -6 c बनेगा। और जब आप d पे आएंगे तो 3 1s are 3, -3d, वो आप लिखेंगे इस तरह से, तो ये हमारे पास बन जाएगा। अब यहाँ वही बात, a की वैल्यू लगाएं, b की वैल्यू लगाएं, d की, 6c उधर ले जाएं ताकि पॉजिटिव हो जाए, और 1 को उधर ले जाएं। यहाँ से ये 12 12 कटेगा, 4 4 कटेगा, -5 +1 -3 एंड -1, हल करवाएं, c की वैल्यू मिल जाएगी। फिर ज़ाहिर है एट द एंड आपने सवाल के अंदर पुट करा देनी है, तो ये आंसर हो जाएगा। लो जी क्वेश्चन नंबर 12 है, लास्ट सवाल है, और यहाँ थोड़ा सा उसने इसको बड़ा कर दिया सवाल को। वो क्यों, तो वो ये देखें कि ऊपर x की पावर 4 है,
काफ़ी बड़ी पावर है, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में यहाँ x का स्केयर है और बाहर एक और x है, तो ये स्केयर और एक मिलकर ये x की 3 पावर है। तो फिर नीचे पावर थोड़ी है और ऊपर ज़्यादा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, इम्प्रॉपर है। तो प्रॉपर बनाने के लिए फिर हमें क्या करना है, ऊपर वाली जो भी रकम है उसको नीचे वाले से डिवाइड कराना है, तकसीम कराना है। अब डिवाइड मसला ये भी है कि अब ऐसे डायरेक्ट तो मल्टी डिवाइड करा नहीं सकते, पहले इन सब को हल करना पड़ेगा नीचे वालों को। पहले इसका स्केयर लेंगे, उसको इससे ज़रब देंगे, उसको सीधा करेंगे, फिर डिवाइड होगा। देखें पहले हम इसका स्केयर ले रहे हैं, ठीक है, ए स्केयर बी स्केयर एंड 2ab, साथ x-3 है, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करा रहे हैं, ये सारी रकम लिख ली और इसको तरतीब लगा ली। x³ है ना पहले, फिर ये 4x की 2 है और ये 3x की 2 है, माइनस हो गए, और फिर ये ज़ाहिर है क्या होगा, -12x है और ये 4 8 हो जाएगा और साथ ये 12, तो ये प्रॉपर शेप बन जाती है। अब ऊपर वाली जो भी है चाहे छोटी रकम है बट उसने आना अंदर ही है, नीचे वाली ने बाहर होना, उसने डिवाइड कराना है। तो ये देखें हम उसको डिवाइड कराते हैं। एक तो 2 है तो 2 ज़ाहिर लगना चाहिए, 2 लिख लें। फिर ये 4 पावर है हमारे पास, ओरिजिनली 3 पावर है, तो एक और x भी आएगा। तो x से इन चारों को ज़रब दिला के वो ये लिख देंगे। फिर ज़ाहिर आपको पता है साइन चेंज कराते हैं, सबके साइन चेंज कराएं, इसने कट जाना है और ये जो तीनों रकमें हैं नीचे आ जाएंगी, माइनस का ये, प्लस का ये, प्लस का ये, वो लिख लिए। अब अगेन इसकी जो पहली टर्म है और इसकी पहली टर्म को आप देखें तो अभी भी वो भी 3 है पावर, ये भी 3 है पावर, तो एक दफ़ा फिर डिवाइड हो सकता है। क्या कमी है, माइनस लिखें, फिर ये 2 ज़ाहिर उसके पास नहीं है ना, तो 2 भी लिखें। तो -2 से इन चारों को ज़रब दिला के यहाँ लिख देंगे। माइनस ने उन चारों के साइन भी चेंज करवा देने हैं और 2 से ज़रब हो जानी है। फिर साइन चेंज किए, ये कट गया, 16 और 2 18 हो गया, 24 में से 16 माइनस, ये माइनस है नीचे पावर, 24 में से 16 8, ये थोड़ी सी गलती हुई थी, अब ये 8 है, ठीक है, मैंने इसको 40 बना दिया हुआ था, तो ये 8x चलेगा आगे भी, -24। अब देखें ये छोटा हो गया, ठीक है, अब डिवाइड और नहीं हो सकता, तो जब डिवाइड करा लेते हैं तो आंसर कैसे लिखते हैं, ये कंप्लीट, ठीक है, ये कंप्लीट प्लस ये रकम ओवर में ये जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर, और जो डिवाइज़र होता है जो डिवाइड कर रहा है उसने नीचे आना होता है, ठीक है। तो ऐसे करके उसे लिख देना है। अब जो मेन हमारा सवाल था ये वाला, वो इस शेप में कन्वर्ट हो गया। अब ये अलहदा रहेगा और इसके ऊपर हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, और ये नीचे वाली टर्म देखें मैंने वही लिख लिया जो ओरिजिनल सवाल में थी, क्योंकि ये जो डिवाइड करने वाला है ये वही था, उसी को तो मल्टीप्लाई करके स्केयर खोल के वो बनाया था ना, तो ये हमें वापस चाहिए क्योंकि इसी का तो फिर ABC बनेगा। तो अब इसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन, सो देखें ये हमने अमाउंट लिख ली। अब ये चूँकि लीनियर फॉर्म है, सिंपल A/this1, ये अंदर वाला B/, और फिर उसका जो स्केयर है C के साथ, बाकी आपको पता है नीचे वाले को ख़त्म कराना है, कैसे वो बनाना है, ये शेप बन जाएगी। अब पुट कराने के लिए आपके पास 2 वैल्यूज़ हैं, एक दफ़ा 3 पुट करा लेंगे, एक दफ़ा -2 पुट कराएंगे। तो देखें हम जब 3 पुट करा रहे हैं तो A वाले में से हमें आंसर मिलेगा 162, ये दोनों कट जाएंगे एक जैसे, ये 8 है अभी भी फ़िलहाल ठीक है, ऊपर भी वो 8 है, ओके। इसी तरह जब हमने -2 पुट कराना है तो वो C वाले पार्ट के अंदर पुट होना है, ठीक है, इसको सॉल्व करवाएंगे तो C की वैल्यू मिल जाएगी, और बाकी क्या रह गया B। अब B के लिए अब x स्केयर, क्योंकि इसमें हाईएस्ट x स्केयर है, उसको कंपेयर करवा लें, तो यहाँ से ये 18 मिलेगा, यहाँ पे भी x का स्केयर बन रहा है A, यहाँ पे मल्टीप्लाई होके स्केयर बनेगा तो B, A + B = 18, ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, सही है। और चूंकि हम क्या निकाल चुके हैं, A की वैल्यू लिख जाएंगे यहाँ पे और B का आंसर पे आ जाएगा। तो देखें A की वैल्यू वो जो 162/25 थी उधर जाके माइनस हो गई, फिर एलसीएम है 25 18 450, 162 ऐसे ही दोनों को माइनस किया, ये आ गया, और एट द एंड वही करना है कि हमें वैल्यूज़ पुट करानी है, लेकिन ये जो जिसने डिवाइड किया था वो भी साथ आएगा ना, 2x - 2, और फिर ये A की वैल्यू, ये B की वैल्यू, ये C की वैल्यू लग जाएगी। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। ओके फिर बच्चे, अल्लाह हाफिज़।